तब यानी कि फार्मिंग के ऊपर है, उसकी क्वालिटी के ऊपर, ग्रेप की क्वालिटी के ऊपर वाइन है। बाद में जी। कितना भी अच्छा वाइन मेकर हो, अगर आपके पास क्वालिटी हम्म। ग्रेप्स नहीं होंगे तो हम्म। अच्छी वाइन, उसकी वाइन अच्छी नहीं बनेगी। वैसे तो शुरुआत तो 20 1 लाख से चालू हो जाएगी शुरुआत करने के लिए इनिशियली। लेकिन बाद में उनको जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे वो आगे जा सकते हैं, यानी कि उसके जैसे, यानी कि होता ही है वैसे, उनकी डिमांड जैसी बढ़ती है तो आगे जाके उनको 1 करोड़ तक जाना ही पड़ेगा उनको। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल के बारे में, जो कि है वाइन यार्ड। और इसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ है ग्रेप बेरी वाइन यार्ड के ओनर संजय जी, जो सक्सेसफुली अपना ये बिजनेस रन कर रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं बिजनेस के बारे में। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आने के लिए नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। वैसे तो मैं एक किसान हूँ। 2002 साल से मैंने ग्रेप वाइन वाइन फार्म की नींव रखी। उससे पहले हमारे पास टेबल ग्रेप्स थे। 2002 साल के बाद हमने वाइन ग्रेप्स के बारे में सोचना चालू किया। तब से जो एक्टिविटी हमने बनाई, तो एक प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ हम ज्यादा सोच रहे थे। तो 2002 साल के बाद हमने दूसरे वाइन के साथ टाइप किया। 5 6 में थोड़ा सा दिक्कत आई थी। 2008 में फिर हमने खुद का यूनिट के लिए प्रोसेस चालू किया। 2010 में हमने पहला क्रशिंग किया। तब से अभी तक ये सब जर्नी चालू है वाइन के एक्टिविटी में। वैसे तो ये सब फॉरेन कंसेप्ट है, यहाँ पे तो बहुत सारे नॉर्म्स है, सरकारी जी। परमिशन, ये सब कुछ होता है उसमें। तो सर ये बिजनेस करते हुए आपको कितने दिन हो गए, और ये अनोखा बिजनेस आइडिया आपको कहाँ से आया सर? वैसे तो मुझे कुछ प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग तो करनी ही थी पहले से। हम्म। लेकिन पहले इससे मैं पहले एलोवेरा का बिजनेस में आने वाला। तो बाद में सोचा कि अपने पास तो खुद का रॉ मटेरियल है, ग्रेप्स है। हम्म। हम्म। तो वाइन ग्रेप्स में ज़्यादा चांस मुझे अच्छे लगे रॉ मटेरियल के कारण। और मार्केट के हिसाब से भी उसके ज़्यादा डिमांड है। जी। तो 2010 साल से मैंने इसको चालू किया। तो सर आपका ये जो बिजनेस मॉडल है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए। और आप कितने वैरायटीज के ग्रेप फार्मिंग करते हैं अभी? वैसे अपने पास तो शेनियन ब्लांक, शिराज, टेम्पनियो, रिजलिन, ग्रीनाश, 5 6 प्रकार की वाइन ग्रेप्स फार्मिंग है अपने पास। और हम 4 टाइप की वाइन बनाते हैं। तो सर आपका ये जो बिजनेस है, ये कितने एरिया में फैला हुआ है? और जैसे कि हमने सुना है कि विजिटर्स को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो वो कौन कौन सी फैसिलिटीज होती है सर, वो हम जानना चाहेंगे। वैसे तो अपने जो फार्मिंग है इस 7 एकड़ में है। और अपना जो प्लांट है वो लगभग 1 एकड़ में है। लेकिन वहाँ पे टूरिज्म जैसी एक्टिविटी है। हम्म। जो मेन बिल्डिंग है वो 10 गुंठे में है, यानी कि 10,000 स्क्वायर मीटर। वाइन टूरिज्म की कंसेप्ट जो है, हम्म। तो उसी की तरफ हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अभी। इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर, ये जो फॉरेन थीम है उसको बोलते हैं हमारे हम्म। हिसाब से, कि लोग आए, हम्म। खेती के बारे में जाने, हम्म। वाइन के बारे में जाने, वाइन देखे, वाइन मैन्युफैक्चरिंग देखे, वाइन टेस्ट करे, और जो वाइन पसंद आए वो लेके जाए। ये कंसेप्ट के ऊपर वाइन टूरिज्म अभी उस पे काम चल रहा है। तो सर जब आपने ये बिजनेस शुरू किया था, शुरुआती दौर में कौन कौन से चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा था, और अभी आपको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है सर? वैसे तो इसमें तो चैलेंज ही चैलेंज है। जी। वैसे तो हर बिजनेस में होते हैं, लेकिन यहाँ पे वाइन का जो कल्चर है यहाँ पे, हम्म। वो थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। यानी कि थोड़े से अभी हार्ड लिकर वाले ज्यादा लोग रहते हैं। वाइन का जो हम्म। कल्चर है वो अलग टाइप का है, वो तो ग्लैमर आता है उसमें। तो उसके हिसाब से उसको मेंटेन रखना पड़ता है सब एक्टिविटी यहाँ पे। तो चैलेंज तो वहाँ पे होता है। वाइन बनाने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन उसके आगे जो चांसेस है यानी कि टूरिज्म ओरिएंटेड के हिसाब से, हाँ, डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे लगते हैं इसको बिजनेस स्टार्ट करने में। हम्म। बाकी मशीनरी कुछ तो इम्पोर्ट होती है, कुछ हाँ यहाँ पे जी। भी बना के लेते हैं। वो तो चैलेंज हमेशा रहते हैं, इसमें अपडेट तो होता ही रहता है इसमें। तो सर जैसे अपने मशीनरीज के बारे में बताया, तो वो हम जान लेंगे कि ये जो वाइन बनाने का प्रोसेस होता है, इसमें किस किस तरह के मशीनरीज का आप अभी यूज करते हैं सर? वैसे तो वाइन बनाने के लिए पहले तो शुरुआत होती है फर्मेंटेशन टैंक, उसके बाद होता है क्रशिंग यूनिट, प्रेस, यानी हम्म। कि जिससे जूस
प्रेस करके जो जूस निकलते हैं उसको जी। न्यूमेटिक प्रेस बोलते हैं उसको, हम्म। बॉटलिंग। मेन तो इसमें होता है चिलिंग प्लांट और फर्मेंटेशन टैंक और क्रशिंग यूनिट, इसमें वही मेन होता है। तो सर ये जो आपका वाइन का प्रोडक्शन है, आप कौन कौन से वैरायटीज के वाइन प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी? अभी अपने पास ग्रेप बेरी शेनिन ब्लॉन्क, ग्रेप बेरी शिराज, ग्रेप बेरी हनी बेस और ग्रेप बेरी सिलेक्टेड, ऐसे 4 वैरायटीज का अभी वाइन बना रहा हूँ। तो सर क्वालिटी की बात करें तो इंडिया में जो वाइन मिलती है उसका एक्सेप्टेंस इंडिया के बाहर कैसा होता है, मतलब क्या डिफरेंस मिलता है सर? नहीं, वैसे तो इंडियन वाइन तो अच्छी होती है, यहाँ का सनलाइट अच्छा होता है, उसके कारण उसमें शुगर ज्यादा आती है, उसमें जो कंटेंट्स होते हैं, समझो दुनिया भर में वाइन के लिए बहुत पुराना इतिहास है, समझो जी। 400 साल का इतिहास है वाइन के बारे में। हम्म। जो वाइन ग्रेप्स में जो होता है पीएच, एसिड और ब्रिक्स, ये सब वाइन ग्रेप्स में बराबर बैलेंस होता है, बाकी फ्रूट में उतना नहीं होता। तो इसके हिसाब से इंडियन क्लाइमेट के लिए भी ये सही है, यानी कि जो नासिक का क्लाइमेट है तो इसके लिए वो सही है ग्रेप्स के लिए। तो फॉरेन में अलग अलग जहाँ पे बर्फ गिरता है वहाँ पे अलग वाइन बनती है, जहाँ पे थोड़ा ड्राई एरिया है वहाँ पे अलग बनती है, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता कि उधर का इधर का क्या फर्क है, लेकिन यहाँ की वाइन अलग ही है, यानी कि जो बोलते हैं फॉरेन से भी कुछ गुण, कुछ वैरायटी में अच्छे गुण हैं जो यहाँ पे उसमें है। तो सर ये जो वाइन का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं अभी करेंटली, इसका क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कौन कौन से स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करना पड़ता है सर? शुरुआत तो फार्मिंग से होती है। वाइन तो फार्म में भी 80-90% वाइन फार्म में बनती है, यानी कि जितने अच्छे अंगूर उतनी अच्छी वाइन। फैक्ट्री में तो बस 10-15% ही उसमें काम होता है। समझो कि जो ज्यादा ध्यान फार्मिंग में यानी कि खेती में देते हैं, उसी टाइम वाइन की क्वालिटी का पता चल जाता है कि इसकी वाइन कैसी बनेगी। बाद में प्रोसेस तो बहुत कम होती है, वैसे तो 10-15% ही प्रोसेस टैंक के अंदर या फैक्ट्री में होती है, तब यानी कि फार्मिंग के ऊपर है, उसकी क्वालिटी के ऊपर, ग्रेप की क्वालिटी के ऊपर वाइन है। बाद में कितना भी अच्छा वाइन मेकर हो, अगर आपके पास क्वालिटी ग्रेप्स नहीं होंगे तो उसकी वाइन अच्छी नहीं बनेगी। तो सर ये वाइन बनाने का प्रोसेस तो हमने आपसे जान लिया, तो ये उसके बाद का जो मार्केट है, आपने वाइन बनाया उसके बाद जब आप सेल करने जा रहे हैं तो इंडियन मार्केट में वाइन का डिमांड अभी आपके अनुसार कैसा है? डिमांड तो हमेशा रहेगा वो आगे भी, लेकिन क्या होता है कि सरकारी जो रूल्स है, समझो महाराष्ट्र से दूसरे राज्य में वाइन भेजनी है तो वहाँ के रूल्स अलग है। समझो यहाँ से कर्नाटक में भेजना है तो वहाँ के रूल्स अलग है, या दिल्ली में भेजना है तो वहाँ के रूल्स अलग है। सिर्फ हमें पहले लाइसेंस जो मिलता है कि यानी कि महाराष्ट्र फॉर सेल, यानी कि यहीं पे बेचने का पहले लाइसेंस मिलता है, वहाँ पे भी लाइसेंस निकालना पड़ता है, तभी दूसरे राज्य में बेच सकते हो। तो सर अभी जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप ऑफलाइन में सेल कर रहे हैं? ऑफलाइन में जो चलता है, ऐसे भी बहुत जगह पे, वैसे आर्मी में कुछ जो छोटे मोटे काउंटर है वहाँ पे चलता है, और जगह पे टूरिज्म में अच्छा सेल होता है यहाँ पे। तो सर इसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करते हैं सर प्रोडक्ट सेल के लिए आप? वैसे तो पहले तो सोशल मीडिया है सबसे अच्छा मार्केटिंग है इसके लिए, बाकी तो उसके लिए बहुत सारे नॉर्म्स है मार्केटिंग करने के लिए। सोशल मीडिया एक चांस है कि जो थोड़ा सा ओपन है इसमें। तो सर आपका अभी करेंटली मंथली रेवेन्यू टूरिज्म को अलग अगर रखे, सिर्फ वाइन सेलिंग से आपका कितना हो जाता है सर? मैं जो अभी वाइन यानी कि टर्नओवर तो नहीं उसमें कैलकुलेट हुआ, लेकिन मैं 10-11 हजार वाइन बेचता हूँ अभी टूरिज्म के तौर पर। सर आप ये बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अगर कोई छोटे स्तर में वाइनयार्ड ओपन करना चाहते हैं या अपना बिजनेस मॉडल सेटअप करना चाहते हैं, उसके लिए इनिशियली कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी सर? वैसे तो शुरुआत तो 20-1 लाख से चालू हो जाएगी शुरुआत करने के लिए इनिशियली, लेकिन बाद में उनको जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे वो आगे जा सकते हैं, यानी कि उसके जैसे, यानी कि होता ही है वैसे, उनकी डिमांड जैसी बढ़ती है तो आगे जाके उनको 1 करोड़ तक जाना ही पड़ेगा उनको। और सर ये जो आपका अभी इतना सक्सेसफुल आप बिजनेस रन कर रहे हैं, इसको लेके आपके फ्यूचर गोल्स क्या है सर? फ्यूचर ग्रोथ तो अच्छी है, कि अभी तो टूरिज्म की तरफ आ रहे हैं, लोगों की डिमांड टूरिज्म के तरफ ज्यादा है, तो उसी पे सब डिपेंड है, लेकिन अच्छा रहेगा, यानी कि जो उसका भविष्य वो तो अच्छा ही रहेगा। यहाँ पे तो टूरिज्म, वाइन टूरिज्म, बड़े बड़े फैक्ट्री में वाइन टूरिज्म होता है, लेकिन जो छोटे स्तर पे वाइन कैसी बनती है, यहाँ पे आने के बाद पूरे लोगों को समझ में आता है। यहाँ पे जो स्कूल के या कॉलेज के जो स्टूडेंट आते हैं, तो यहाँ आने के बाद उनको अच्छी तरह से वाइन समझ में आती है, तो हमें ऐसा अंदाजा लगा कि जो भी कोई यहाँ पे आता है तो उनको मोटिवेशन मिले
इसलिए हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान रहे। फ्यूचर वही है कि लोगों को ये वाइन के बारे में जितनी जानकारी मिले, उनका उतना इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। और लोगों को भी ऐसा लगेगा कि हम कुछ कर सकते हैं। इसके हिसाब से हम कॉलेज या स्कूल के टूर्स या आए या टूरिज्म करें, वाइन के बारे में जाने, उसके लिए स्पेस बना रहे हैं। उसके लिए यानी कि जो जो जरूरत है उनके लिए वो सब यहाँ पे बना रहे हैं अभी फ्यूचर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपका एक्सपीरियंस आज हमारे साथ शेयर किया और हमारे दर्शकों को भी बहुत ज्यादा नॉलेज मिला होगा आपके इस एक्सपीरियंस से। आशा करते हैं कि आपका जो ये बिजनेस है फ्यूचर में और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो। और टूल्स विला टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी सर आपको। थैंक यू।